मतलब बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है, फिर तर्क का विषय जो मैं बोलने जाता तर्क का विषय बन जाएगा, लेकिन मिलने से भी ज़्यादा मिल जाता है। जो मिलने वाला भाग्य में होता है उससे भी ज़्यादा मिल जाता है। अब दूसरा तर्क कि जो कर्म होता है उसके फल के अनुसार ही मिलता है। सही है, गीता में यही है, जिसका जो कर्म होता है, जैसा कर्म होता है वैसा ही मिलता है, और कर्म से ज़्यादा नहीं मिलता है। बिल्कुल बात सही है। आप कहोगे दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? या तो रात हो सकता है या दिन, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये सही है, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, उससे फिर कहते हैं कृपा। ऐसा अगर शास्त्र आप लोग पढ़ें तो शायद कुछ जगहों पर ऐसा कुछ मिल जाएगा पढ़ने के लिए कि कुछ तब्दीली आई, यानी बदला गया। वैसे मैं कहूँ, कहने तो ये जा रहा था कि मैंने पहले कहा ये जो लड़की बोलती है सही कह रही है कि ऐसा होगा, ऐसा ही होना था। ये गलत नहीं बोलती है, क्योंकि इसकी स्वयं की अपनी योग्यता होती है और इसकी बात मैं मान भी लेता हूँ। ऐसा नहीं कि बार बार मैं इसका नाम लेता हूँ। हाँ, योग्यता के अनुसार वो बताती है, मैं इसकी बात स्वीकार भी कर लेता हूँ, कभी कभी नहीं भी करता हूँ। ये मेरा एक स्वभाव है। मैं जो बताने जा रहा हूँ कि मेरी सोच कमलेश के लिए यही थी कि मैं इसकी कुंडलनी गले तक कर लूँ, मगर उससे भी ज़्यादा दिया मैंने। अब ये तो भविष्य बताएगा इसका कि कैसी अनुभूति करता है। कि अगर इसने कठोर साधना की तो इसकी कुंडली स्थिर हो जाएगी, लेकिन ऐसा तभी होगा जब कठोर संयम का पालन करेगा, कठोरता के साथ योग करेगा, क्योंकि इसका सारा काम हो गया है, अभ्यास करना इसका काम। अगर ये आसक्त हो गया संसार में अर्थात घर में, तो फिर अपनी जगह पर फिर पहुंच सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब कहा जा सकता है कि फिर भाग्य क्या है? भाग्य में जो मिलना होता है वो तो मिलना ही होता है। अगर किसी श्रेष्ठ योगी के द्वारा कोई चीज़ दी गई है तो फिर जरूरी नहीं कि वो भाग्य में हो। श्रेष्ठ योगी यानी जिसने अंतिम ऊंचाइयों को छुआ हो। होता ये है कि जो नियम होता है, विधि का विधान होता है, कर्म के अनुसार तो उसे प्राप्त होता है, लेकिन जब योगी श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, अगर उसके अंतःकरण में कुछ प्रेरणा हुई तो फिर वो दे देता है। वो उसके ना तो कर्मों को देखता है यानी जिसको देना है, और ना ही वो समय सीमा में बनता है। दूसरे शब्दों में जो तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपरा प्रकृति की सीमाओं से परे होते हैं। वो उनके नियमों के अंतर्गत भी रहते हैं, अपना व्यवहार अपरा प्रकृति के नियमों के अंतर्गत भी करते हैं। जरूरत पड़ने पर अपरा प्रकृति के नियमों का उल्लंघन भी कर देते हैं और उसकी सीमाओं से परे चले जाते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था। हाँ, हो सकता है कि अन्य ज्ञानी पुरुष अभ्यासी मेरी बात पर सहमत ना हो, मुझे इसका कोई खेद नहीं होगा, लेकिन ये सही है कि एक ऐसी अवस्था आती है कि जहाँ पर अपरा प्रकृति के नियम नहीं चलते हैं, और जबकि योगी यहीं रहता है और उसके नियमों का पालन भी करता है। फिर मैं दोबारा दोहरा दूँ कि ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरी नहीं कि पालन करे। उसका कारण होता है कि ऐसे योगी का चित्त पराप्रकृति में अर्थात ईश्वर के चित्त में अंतर्मुखी होता है। यदि ईश्वर की ओर से कुछ प्रेरणा मिली, उसके चित्त में आई, तो उसे पूरा करने के लिए वो स्वयं चल देता है या कर देता है, या उसके अंदर जो प्रेरित हुआ जरूरी नहीं कि अपरा प्रकृति की बात माने, अपना काम कर देता है। हाँ, अब कोई ऐसे तर्क कर सकता है कोई साधक
कि ऐसा मेरा भी करके करो या करके दिखाओ, इसके लिए वो बाध्य नहीं है। वैसे ऐसा योगी हमेशा अपरा प्रकृति के नियमों को मानता है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि हाँ, कभी कभी ऐसा अवसर आता है। तो मैंने वही इसके साथ किया कि वर्तमान में इसका कंठ तो खुला ही है, आज्ञा चक्र खुला और ब्रह्म चक्र खुला और भी है। हाँ, कुछ इसे अभी महसूस हुआ है, अब आगे खुद ही जाने कि इसे क्या है, महसूस होगा या नहीं होगा। इसलिए तर्क का विषय नहीं है कि जिसने योग की ऊंचाइयों को छुआ है और जो ऋतंभरा प्रज्ञा के युक्त हो और 7वीं अवस्था में चल रहा हो ऋतंभरा ज्ञान की, वो कोई भविष्य का विषय नहीं, कोई एक बात निश्चित नहीं, वो भाग को उलट पलट सकता है, सामर्थ्य रखता है। हमारे शास्त्र में कहीं कहीं पर देखो तो गवाह मिल जाएंगे। तो हाँ, एक ऐसी अवस्था होती है कि वही चीज़ प्राप्त हो जाती है। बस। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.